और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मैकेनिक के साथ बैठकर बाइक की रिपेयरिंग करते राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो लोग हैरान रह गए। सवाल उठा कि चुनावी मौसम में राहुल ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले ट्रक ड्राइवर से मिले, अब मैकेनिक से बात कर रहे हैं। ये चक्कर है क्या? राहुल के दिल की तो राहुल ही जाने, लेकिन माना जा रहा है कि यूं आम लोगों से मिलना जुलना, उनसे संवाद करना चुनावी रणनीति का हिस्सा है। चुनावी साल में हर तस्वीर सियासी है और इस तस्वीर की तो चर्चा अच्छी खासी है। दिल्ली में मैकेनिक के साथ बैठकर राहुल गांधी लगन से रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। आने वाले पूरे साल में कांग्रेस के सामने कठिन चुनावी इम्तिहान है। बेशक इसके लिए पार्टी का पुर्जा कसना पड़ेगा, लेकिन राहुल है कि पेचकस लेकर बाइक ठीक करने की बारीकियां समझ रहे हैं। लेकिन करोल बाग इलाके की साइकिल मार्केट में राहुल का जाना और शॉप के अंदर की इन तस्वीरों का इंटरनेट पर आना बेवजह नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिख हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। भारत जोड़ो यात्रा जारी है, यानी रैलियों का रास्ता छोड़कर राहुल आम लोगों से छोटी छोटी मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे ताल्लुक बनाने की कोशिशें जारी हैं। मई में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक पर सफर किया था। ट्रक ड्राइवरों से बात की थी, उनकी परेशानियां सुनी थी। जब अमेरिका गए तो वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर ट्रक से ही किया। यहाँ भी ट्रक ड्राइवर से उसकी चुनौतियों पर बात की। ट्रक ड्राइवर्स और मैकेनिक या कारीगरों से मिलना असल में उनको कांग्रेस से जोड़ने की कवायद है। एक आंकड़े के अनुसार देश में 1 करोड़ मैकेनिक और इतने ही ट्रक ड्राइवर्स हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तादाद करोड़ों में है, जिनको राहुल शायद मैसेज देना चाहते हैं। करोल बाग की इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उन हाथों से सीख रहा हूं जो रिंच घुमाते हैं और भारत के पहियों को गतिमान रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि भारत यात्रा के बाद जो छवि बनी है, राहुल उसे कायम रखना चाहते हैं। इसलिए गैर सियासी अंदाज में उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में वो छात्रों से मिले तो कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होने पर महिलाओं के साथ बस में सफर भी किया। दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक गए, आम लोगों के साथ गोलगप्पे खाए और शरबत भी पिया। मंगलवार को करोल बाग गए और गुरुवार को मणिपुर जा रहे हैं। शायद मकसद है उत्तर पूर्व से करीब करीब उखड़ चुकी कांग्रेस को फिर से जमाना। मोदी जी क्यों नहीं जाते? किसी ने रोका उन्हें? बताएं, किसने रोका उन्हें बताएं। आप जख्म दो और कोई मरहम लगाने न जाए, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते? आप जहां जहां जख्म देंगे हम वहां जाएंगे मलहम लेकर। आप हमें रोक नहीं सकते। इन लोगों ने जब सत्ता में थे, चारों ओर तो आग लग रहा था, पूरा माओवाद फैल गया था, कितना लोगों को मौत का घाट उतार दिया। कश्मीर में कितना लोग मरे, क्यों नहीं गया कश्मीर में दौरा करने के लिए? क्यों नहीं राहुल गांधी माओवादी क्षेत्रों में दौरा करने नहीं गए? उनका भी सरकार था। इस तरह कांग्रेस जहां विपक्षी पार्टियों के साथ मोर्चा बनाने की तरफ बढ़ रही है, वहीं अपने दम पर बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। मंगलवार को तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन हुआ। राहुल की मौजूदगी में आपसी खींचतान को खत्म करने की कवायद हुई। इस तरह कांग्रेस का जोर 2024 से पहले नेताओं के बीच तालमेल बनाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर है और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राहुल इसमें अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस 35 सदस्यों वाली एक नई वर्किंग कमेटी का ऐलान कर सकती है, जिसमें आधे मेंबर दलित और पिछड़े वर्ग से होंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।